जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं राजस्थान के जयपुर स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं 28वें दीक्षा दिवस समारोह के प्रथम दिन की भक्ति आनंद से परिपूर्ण गतिविधियां। परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सामुदायिक केंद्र सेक्टर 6 हीरा पथ मान सरोवर में 7 से 12 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन के मनभावन दृश्य। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के सेक्टर 6 हीरा पथ स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का 7 से 12 फरवरी 2025 के मध्य सामुदायिक केंद्र सेक्टर 6 हीरा पथ मान सरोवर में परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं 28वें दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत भव्य घट यात्रा निकालने के साथ हुई। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने मंगल कलशों के पवित्र जल से मंडल जी एवं वेदी शुद्धि की क्रियाएं की। शुद्धि आदि की क्रियाओं के बाद पुण्य प्रतापी परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। वहीं श्रेष्ठी जनों का स्वागत सम्मान किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात पुण्य प्रतापी परिवार ने गुरुवर के सानिध्य में फीता खोलकर प्रवेश मार्ग प्रशस्त कर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया। अब समय था गुरुदेव की अमृतवाणी का, जिसमें परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को काव्य पंक्तियों के माध्यम से पंच कल्याण के महत्व एवं सार को समझाया। जब हम मीरा मार्ग में चातुर्मास कर रहे थे और उस समय पर एक दिन के लिए यहाँ पर देखने के लिए आए थे, यहाँ के श्रावकों के आग्रह से, और श्रावकों ने उस समय पर दिखाया कि ऐसे ऐसे जिनालय तैयार हो रहा है, बन रहा है। उस समय पर श्रावकों की भावना थी कि ये जिनालय बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाए और महाराज आपके सानिध्य में ही इस जिनालय की प्रतिष्ठा हो जाए और शुरुआत हो जाए। हमने कहा अभी तो ये कुछ बना ही नहीं, अभी तो बहुत दिन लगेंगे। हमें क्या पता था कि ये लोग शीघ्रता से काम करेंगे, और शीघ्रता से काम करते हुए भी इन्होंने मन तो बनाया कि हमें पहले
इस जिनालय को 2 महीने के अंदर तैयार कर लेना है। हमने कहा आप केवल भगवान की वेदी को तैयार कर लो, नीचे का फर्श तैयार कर लो, जितना आपके लिए उपयुक्त है पहले उतना कर लो, आगे आप फिर बाद में करते रहना, क्योंकि चातुर्मास के बाद में हम कितना दिन यहाँ रहेंगे, मुश्किल से 15 दिन 1 महीने रुकेंगे, हम निकल जाएंगे। प्रवचन के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी, विद्वानों एवं विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों ने सकलीकरण की क्रियाएं मंडल जी पर कलश, अष्ट प्रतिहार एवं ज्योति स्थापना के साथ श्रीफल आदि अर्पित किए गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जहां श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध भजनों के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए, तो वहीं पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु प्रतिमाओं को यथा स्थान विराजमान कर मांगलिक क्रियाएं की। अब समय था याग मंडल विधान का। श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य विधान पूजन करते हुए प्रभु को अर्घ्य व मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। सर्व याग मंडल देवताभ्या अनर्घ पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घम निर्वपामि। शरीर जो धर्मधारी नैश्य हो वर्ष समीपतिल भरना रहे व्याधियों का अंदेशा हो चरणे जरे समय वर्तमान दुष्काल मारे सारे देवधारी जन्मवेश को स्नान होकारी। विधान उपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीतमय मंगल आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे, रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे। छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे, कल्याण की आए तू सब प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित है। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है और वे सिंहासन से उठ जाते हैं। फिर अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। अवधि ज्ञान लगाया, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़े, 7 कदम आगे बढ़ के साष्टांग नमस्कार करने लगे। पूरा साष्टांग नमस्कार किया। नमो स्वामीनाथाय। वहीं शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या में महाराज नाविराय के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी से प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य महाराज तीर्थंकर भगवान का अवतरण, तब तो हमें महान पुण्य प्राप्त होगा। प्रभु
धन्य हैं आपका धन्य हैं आप। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। वहीं धनपति कुबेर कुबेरानी रत्न वृष्टि करते हैं। कुबेर का खजाना तो तेरा हरे, लुटे रहा हरे, कुबेर का खजाना तो तेरा हरे। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी 2025 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। ओम ह्रीं नम देवीभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम नर्वपामि दे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्त स्वाति महावीर पर्यंतोपनम। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जनेभ्यः जलम नर्वपामि दे। ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः नैवेद्यम नर्वपामि दे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः नरकपद प्राप्त्यर्घ्यं नर्वपामि दे। प्रणम सागर जी मुनिंदय सत्संगे अनर्घ पद प्राप्त्यर्घ्यं नर्वपामि दे। अर्घ समर्पण के बाद सौभाग्यवान परिवार ने साक्षात विराजमान पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। अगले क्रम में परम पूज्य अभीक्ष ज्ञानोपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने जिनेंद्र भक्तों को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने जो जीवन जीने की कला सिखाई और इस प्रजाजन को सटकर्म के माध्यम से आजीविका के साधन दिए, उन्हीं उपकारों को ध्यान में रखते हुए भगवान ऋषभदेव के जीवन चरित्र को गर्भ जन्म तप आदि कल्याणकों के माध्यम से असंख्यात वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज यह जनमानस बड़ी श्रद्धा से देखता है और याद भी करता। भगवान ऋषभदेव ने अपने राज्य काल में जब वह राजा थे तो बहुत से अद्भुत कार्य किए और उन कार्यों में एक कार्य ये भी था कि उन्होंने राजाओं के लिए अलग अलग राज्य देकर के अलग अलग वंशों की भी स्थापना की। प्रवचन के बाद जहां महानुभावों ने पत्रिका का विमोचन किया तो वहीं श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व शांति की भावना भाई। एक बात से मैं आमंत्रण देना चाहूँगा कि 19 से 21 फरवरी के बीच में महाराज देवी के सानिध्य पावन सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव और श्री सुबोधजी शास्त्री के निर्देशन के अंदर पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। आप सभी इसके पश्चात जैन उपासकों ने नगर के प्रमुख मार्गों से होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें रथ पर सवार पुण्यशाली परिवार हाथों में संयम उपकरण लिए श्रावक श्राविकाएं गंतव्य की ओर रवाना हुए। यथा स्थान पहुंचने के उपरांत तीर्थंकर के माता पिता के स्वागत सम्मान के साथ ही माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। गोद भराई के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलशों के पवित्र जल से नवीन वेदी शुद्धि की क्रियाएं की।
अगले क्रम में संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने झूमते थिरकते मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। अब शुरू हुआ गर्व कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग। माता मरुदेवी के जागने के बाद सेवा में लगी अष्ट देवियाँ माता को स्नान आदि कराती हैं, तो वहीं स्वर्ग से आई 56 देवियाँ माता को उपहार भेंट करती हैं। हे देवी माँ, मैं आपके लिए हार लेके आई हूँ। हार लेकर आई माँ को और माँ उसे स्वीकार की। तालियां बजाते चले, तालियां। हे माता, मैं आपकी ये गुलबंद आई हूँ, स्वीकार करो। गुलबंद लाई है, गले को बंद करने। इधर दरबार में महाराजा नाविराय राज्य व्यवस्था के साथ सैन्य सुरक्षा का अवलोकन कर रहे हैं। तभी महारानी मरुदेवी दरबार में उपस्थित होती हैं और 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। 16 सपने देखे जो पिछली रात को कहने आई राजा जी अपनी बाई, राजा जी अपनी बात को। और सुनिए स्वामी। महारानी मरुदेवी को 16 स्वप्न का फल कथन बताते हुए महाराज नाविराय तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। जो आपका होने वाला पुत्र है वो सर्वश्रेष्ठ होगा। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा हो। दर्शकों, आज आपने राजस्थान के जयपुर स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं 28वें दीक्षा दिवस समारोह के प्रथम एवं द्वितीय दिन आयोजित गर्भ कल्याणक की अनुपम झलकियों का आनंद लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सामुदायिक केंद्र सेक्टर 6 हीरा पथ मानसरोवर में 7 से 12 फरवरी 2025 तक चले इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य अभिक्ष ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज संघ का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।